रीवा नगर पालिक निगम क्षेत्र में प्लाटिंग के नाम पर चल रहा खेल अब शहर के विकास और नागरिकों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। अधिवक्ता वीके माला ने जनहित में एक गंभीर आवेदन नगर निगम आयुक्त और महापौर को भेजा है, जिसमें खुलासा किया गया है कि अधिकांश प्लाटिंग में जो भूमि आम रास्ता के लिए आरक्षित होती है, उसे भी कई डेवलपर्स अवैध रूप से बेच रहे हैं। परिणाम शहर में सैकड़ों विवाद राजस्व न्यायालयों में लंबित हैं और आम नागरिक भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। रीवा के कई मुख्य मार्गों, कॉलोनी मार्गों और आंतरिक गलियों का सही स्वरूप राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं है, जिससे सड़क निर्माण और नगर विकास कार्य लगातार अटकते रहते हैं। नगर निगम के राजस्व अमले द्वारा फील्ड निरीक्षण न करना इस समस्या को और गंभीर बना रहा है। जनहित में मांग की गई है कि अब तक विकसित सभी कॉलोनियों और वर्तमान में चल रही प्लाटिंग में उपयोग हो रही आम रास्ता भूमि को तत्काल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए। साथ ही भविष्य में कोई भी डेवलपर तब तक प्लाट का विक्रय न कर सके जब तक रास्ते की भूमि को आधिकारिक रूप से आम रास्ता घोषित न किया जाए। यह कदम न केवल भविष्य के विवादों को रोकेगा, बल्कि रीवा शहर के विकास कार्यों को भी नई गति देगा। माला जी, रीवा नगर निगम के अंतर्गत बहुतायत में लोगों ने प्लाटिंग करके खंड खंड में प्लाट बना के विक्रय कर दिया, बिना टीएनसीपी, बिना रेरा और डायवर्शन के। परंतु और पहले भी प्लाटिंग हो गई हैं। वर्तमान में आम रास्ता रिकॉर्ड में कहीं दर्ज नहीं है। उस आम रास्ता की भूमियों को नगर निगम के अंतर्गत अधिकतर प्लाटिंग की भूमियों को लोग उन रकबे को भी विक्रय कर रहे हैं, जिससे काफ़ी विवाद की स्थिति निर्मित हो रही। दूसरी बात कि वो विवाद के स्थिति होने के साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि जो अपने प्लाट में दूसरा व्यक्ति जाना चाहता है या खेत में जाना चाहता है या प्लांट में जाना चाहता है, वो नहीं जा पाता, इसलिए कि वो उनको दबाव बनाते हैं कि यदि आप ज़मीन सेल आउट नहीं करोगे तो हम बाउंड्री कर देंगे। वो आम रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होती। तो हमने आयुक्त महोदय नगर पालिक निगम रीवा और माननीय महापौर नगर पालिक निगम रीवा को इस आशय का पत्र दिया है कि जितनी भी नगर निगम की ज़मीनें हैं जहां रोड दर्ज नहीं है, चाहे वो मुख्य मार्ग हो, चाहे उपमार्ग हो, चाहे बसाहट हो, चाहे अस्थायी बसाहट हो, जो वर्तमान में जो छोटी कच्ची प्लाटिंग हो रही हो, उनमें समस्त आम रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना चाहिए, ताकि कोई भी किसान या कोई भी रहवासी आवागमन की असुविधा को दृष्टिगत रखते हुए अपने प्लाट में जा सके या कि वंचित न हो सके, अपने प्लाट में जा सके। उसको किसी प्रकार की असुविधाएं नहीं होनी चाहिए। यदि उन्होंने प्लाटिंग कर ली है, प्लाटिंग करके छोड़ दी गई है और वो रकबा शेष दिख रहा है और आम रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, वो पीछे वाले भूमस्वामी को नहीं जाने देना चाहते या किसी के प्लांट में नहीं जाना देना चाहते हैं या अवरोध पैदा कर रहे हैं, तो हमने माननीय महोदय से अनुरोध किया कि रीवा नगर निगम की जितनी भी रोडें हैं वो आम रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज होने से नगर निगम का विकास भी होगा। नगर निगम के विकास का विरोध ये भी है कि आम रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, जिससे विकास बाधित हो रहा है। विकास क्यों बाधित हो रहा है, उसका एक लॉजिक है कि रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है तो आम रास्ता में नगर निगम विकास नहीं करता है, इस कारण कई असुविधाएं होती हैं। तो हमने इस आशय का पत्र दिया है, जिसमें माननीय महापौर ने आयुक्त जी को पत्र भी लिखा है रिकॉर्ड में कि इसको दर्ज कराए जाने के संदर्भ में हमारे पत्र को रेफरेंस देकर हमको प्रतिलिपि भी किया गया है। पर यह मुहिम हमने छेड़ी है कि रीवा नगर निगम और रीवा ग्रामीण में भी हमने इसके पहले भी पत्र दिया है, जिसमें आयुक्त महोदय ने कलेक्टर रीवा को पत्र प्रेषित किया है। अब हमने कमिश्नर रीवा नगर निगम को, माननीय महापौर नगर निगम को पत्र दिया है कि रीवा नगर निगम की एक भी जितनी भी सड़कें हैं वो सब रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएं। प्लाटिंग करने वाले जो कर चुके हैं, खंड खंड में विक्रय कर चुके हैं, वो टीएनसीपी रेरा लागू हो, उसके साथ साथ रोडे रिकॉर्ड में दर्ज हो। ये इतनी बड़ी लापरवाही जो भी होती रही है सड़कों को लेकर, अतिक्रमण हुए हैं और विवाद की स्थितियां राजस्व विभाग में गई हैं। अधिकतर शहर के जो विवाद हैं इन्हीं सब में है अतिक्रमण को लेकर। तो शासन का ध्यान क्यों नहीं जाता इन सब चीजों का? निश्चित तौर से ये कार्य शासन का है, ये कार्य जनप्रतिनिधियों का है, जो रजिस्टर्ड हैं, जो निर्वाचित हैं, उनको ये पत्राचार करने की आवश्यकता है। ये बात रीवा को देखना है, रीवा को देखना चाहिए कि रीवा का विकास तभी संभव है जब अतिक्रमण मुक्त होगा, अच्छे पेड़ लगेंगे, अच्छी नाली बनेगी, रीवा हमारा तभी सुंदर होगा, बेहतर होगा। और रीवा का विकास तभी संभव है जब रीवा में पर्यावरणीय संतुलन अच्छा होगा, तालाब बचेंगे, हमारी सड़कें। अधिकतर रीवा शहर में एक दिक्कत आती है, सड़कों में अतिक्रमण। आखिर सड़कों में अतिक्रमण क्यों हो रहा? उसका एक कारण है कि रिकॉर्ड में सड़कें दर्ज नहीं है।
नाले रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। आप देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग नालों में क्यों बन रहे हैं। रीवा शहर के बहुतायत नाले अतिक्रमण की चपेट में हैं। क्यों है? आप टिकुआ का हम जिक्र कर रहे हैं। नगर निगम के टिकुआ एक क्षेत्र है जहां तहसीलदार ने जांच करके लिखा है कि हाँ ये नाले में कब्जा कर लिया। रीवा शहर के 80% नालों में अवैध कब्जे हो गए। उसका कारण यह है कि रीवा नगर निगम के अधिकारी, राजस्व अधिकारी अपनी जमीन को और शासन के कामों को नहीं करते, उन ये कामों को करते हैं। प्रथम दृष्टया तो लगता है कि सब भूमाफियाओं से मिले रहते हैं। रीवा शहर में बिना टीएनसीपी रेरा डायवर्सन के प्लाटिंग कैसे हो रही? यदि ना मिले होते, यदि उनकी भूमिकाएं न होती, जिस दिन नगर निगम प्रशासन चाह लेगा, राजस्व प्रशासन चाह लेगा, 1 इंच जमीन नहीं रीवा की बिकेंगी, अवैध कब्जा नहीं होंगे। क्यों हो रहे? उसका एक ही कारण है कि नगर निगम की भूमियों पर आज तक रिकॉर्ड में, राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं। मैं जनहित में बार बार ये कह रहा हूँ, सोशल मीडिया में कहता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में इस बात का जिक्र करता हूँ, ये हमारी लाइबिलिटी है, सबकी लाइबिलिटी है। इसीलिए मैंने अपनी लाइबिलिटी पहचान ली, अपने कर्तव्य का निर्वहन में पहचानता हूँ। मैं कर रहा हूँ, मैं पत्राचार कर रहा हूँ, रोड दर्ज होनी चाहिए। भविष्य में हम नहीं जानते क्या होगा, पर मेरा काम है दशरथ माझी की तरह काम करना। मेरा कर्तव्य है जनहित में। यदि मैं समाज सेवी लिखता हूँ या समाज सेवी का लोग हमें चिन्हांकित करते हैं, तो मेरा भी कर्तव्य है कि रीवा जितना माननीय विधायक जी का है, माननीय सांसद जी का, उतना रीवा मेरा भी है। तो इस